लिपुलेख विवाद के बाद भारत और नेपाल के बीच पहली बार आज बैठक होगी, जिसमें नेपाल में भारत की मदद से बन रहे प्रोजेक्ट पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू होने पर इलाके के लोगों ने खुशी जाहिर की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। कोरोना की वजह से इसरो के गगनयान और चंद्रयान 3 मिशन में देरी होने की संभावना है। कोरोना की वजह से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती यूपी के कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया। चेतन चौहान के निधन पर पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत राजनीति और क्रिकेट से जुड़ी हस्तियों ने दुख जाहिर किया। सुशांत सिंह के दोस्त गणेश हिबड़कर ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और मुंबई पुलिस सबूत मिटाने में जुटी है। सुशांत सिंह के दोस्त गणेश हिबड़कर ने दावा किया कि सुशांत दिशा सालियान की मौत पर बड़ा खुलासा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। सुशांत केस में ईडी ने मुंबई पुलिस से गवाहों की सूची और दूसरी जानकारियां मांगी है। सुशांत सिंह के परिवार के वकील विकास सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय नहीं होने पर कपूर अस्पताल की भूमिका पर सवाल खड़े किए। सुशांत केस में आरपीआई नेता रामदास आठवले ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए। सुशांत केस में बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर कुछ बड़े लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए मुंबई पुलिस के काम में दखल अंदाजी का आरोप लगाया। सुशांत केस में शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने बिहार सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया और मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस से बेहतर बताया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राजभवन की जासूसी करवाने का आरोप लगाया। बिहार के छपरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया। जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में श्याम रजक को पार्टी से निकाल दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सेल्फ आइसोलेशन में गए। आरजेडी ने विधायक महेश्वर प्रसाद यादव, एमएलए फराज फातमी और प्रेमा चौधरी को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। शाहीन बाग से जुड़े समाजसेवी मोहम्मद शहजाद और उनके समर्थकों ने दिल्ली के बीजेपी प्रभारी श्याम जाजू और अध्यक्ष आदेश गुप्ता की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। सचिन पायलट की मांग पर कांग्रेस ने राजस्थान में अविनाश पांडे को हटाकर अजय माकन को प्रभारी बनाया। बारामूला के सोपोर में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एनसीसी को सभी 173 सीमा के इलाकों और तटीय इलाकों में विस्तार के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री ने मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत दिल्ली में मुहर्रम के समय जुलूस निकालने और गणेश चतुर्थी के समय सार्वजनिक मूर्ति स्थापना पर रोक लगी रहेगी। श्रीनगर में कोरोना की वजह से मार्च से बंद पड़ी धार्मिक जगहों को खोल दिया गया। 5 महीने के बाद वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होने पर कटरा के दुकानदार, होटल मालिक, ट्रैवल एजेंट और दूसरे कारोबारी बेहद खुश नजर आए। यूपी के लखीमपुर खीरी में 13 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी में नाबालिग के गैंगरेप और हत्या के मामले को झकझोर देने वाली घटना बताया। बीएसपी ने लखीमपुर खीरी की घटना पर योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। लखीमपुर खीरी में नाबालिग बच्ची के साथ हुई घटना के सिलसिले में एसएसपी ने साफ कर दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जीभ काटने जैसी बात सामने नहीं आई। लखीमपुर खीरी में नाबालिग की हत्या को शर्मसार घटना बताते हुए कांग्रेस ने इसे विधानसभा में उठाने की बात कही। मुंबई के नजदीक नाला सुपारा में एक महिला के गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। केरल की रुड़की में जमीन खिसकने की घटना के बाद 58 शव निकाले जा चुके हैं, 12 लापता हैं। अयोध्या में जल्द ही योगी सरकार जर्जर मंदिरों के अस्तित्व को बचाने के लिए उनकी मरम्मत का काम करवाएगी। 11 अगस्त को बेंगलुरु में हुई हिंसा के सिलसिले में 35 और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 340 हो गई है। बेंगलुरु पुलिस में दर्ज एमएलए ए श्रीनिवास मूर्ति की एफआईआर के मुताबिक 11 अगस्त को 2 से 3 हजार लोगों ने उनकी 3 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी ने भारतीय सेना की वीरता की तारीफ करते हुए एक बार फिर चीन से सीमा विवाद पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए पीएम मोदी से पूछा कि चीन हमारी सीमा में घुसा है या नहीं। गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी बोट के साथ एक शख्स को बीएसएफ ने पकड़ लिया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 63,490 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 25,89,000 के पार पहुंच गया। देश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर 49,980 हो गया। कोरोना महामारी की वजह से बंद की गई वैष्णो देवी की यात्रा आज से फिर शुरू कर दी गई। कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती जाने माने गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में मंडी के पास पहाड़ की जमीन खिसकने से रास्ता बंद हो गया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के कांगड़ा दौरे पर कोरोना के नियम का पालन न करने का आरोप लगाते हुए एक आदमी ने पुलिस में शिकायत की। मुलायम सिंह के भाई शिवपाल सिंह यादव ने सभी समाजवादियों को फिर से एक साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ने की अपील की।
अमेरिका में पढ़ने वाली सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया और बुलेट भी बरामद करने का दावा किया। असम की गुवाहाटी में गर्मी और उमस की वजह से चिड़ियाघर में जानवरों के लिए पंखे लगाए गए। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में सुधार हुआ है। बिहार के बेगूसराय में कुछ बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर लाखों रुपए के आभूषण लूट लिए। आजमगढ़ में 4 दिनों में 3 हत्याओं के बाद सीओ अजय यादव को सस्पेंड करके मनोज रघुवंशी को इलाके की कमान सौंपी गई। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने स्वच्छता अभियान के तहत सड़क पर गंदगी फैलाने वालों के घर पर डुगडुगी बजाने का फैसला किया। यूपी में बीते 24 घंटों के समय कोरोना के 4,814 नए मामले सामने आए। लखीमपुर खीरी में नाबालिग की आंखें फोड़ने और हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था पर सीएम योगी को घेरा। यूपी में लगातार हो रही अपराध की घटनाओं को लेकर कांग्रेस के पीएल पूनिया ने योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रदेश में पुलिस का भय खत्म हो चुका है। राजस्थान के टोंक से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कीचड़ में नहाने और शंख बजाने से कोरोना से बचने का दावा करते नजर आए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश और जमीन खिसकने से टूटे एक पुल को बीआरओ के जवानों ने फिर से बनाया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बरसाती नाले के बीच फंसे 2 लोगों को पुलिस और बचाव दल के लोगों ने सुरक्षित बचा लिया। गुजरात के भरूच में भारी बारिश के बीच थोक सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से 10 से ज्यादा दुकानों में रखा सामान जल गया। ओडिशा के भद्रक में एक ट्रक में अचानक आग लग गई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में वन विभाग के कर्मचारियों को एक हाथी का शव मिला। गुजरात में अहमदाबाद वडोदरा नेशनल हाईवे पर 2 गाड़ियों की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। ओडिशा के गंजम में पुलिस ने 30 लाख रुपए की कीमत का नशीला पदार्थ बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इंसानी खोपड़ी खाने के आरोप में पुलिस ने एक लड़के को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ में 451 नए मरीजों के सामने आने के बाद अब राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 14,481 हो गई है। तेलंगाना में खेतों में काम कर रहे 12 किसान बाढ़ के पानी में फंस गए, जिन्हें सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। भारतीय कंपनियों ने रूस में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी जानकारी मांगी। पश्चिम रेलवे की क्लीन्स ड्राइव के आखिरी दिन जीएम आलोक कंसल खुद चर्चगेट स्टेशन पर उतरे, साफ सफाई की। पाकिस्तान की सीमा के पास बीकानेर में एक गुब्बारा मिला, जिस पर उर्दू में कुछ शब्द लिखे देखकर किसान ने पुलिस को इसकी सूचना दी। यूएई के साथ हुए समझौते के बाद इजराइल के एक शहर में हाईवे के किनारे दोनों देशों के झंडे लगाए गए। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत में हुए धमाकों की जांच को काफी मुश्किल बताया और इसके पूरा होने में काफी समय लगने की आशंका जताई। दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे को मलेशिया के विदेश मंत्री ने खारिज कर दिया। स्पेन में हजारों लोगों ने कोरोना संकट के दौर में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूरोप के देश बेलारूस में हजारों लोगों ने सड़क पर मार्च निकालकर दोबारा चुनाव करवाने की मांग भी की। थाईलैंड में सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मॉरिशस में समुद्र में तेल रिसाव से निपटने के लिए भारत ने 30 टन तकनीकी उपकरण और सामग्री के साथ 10 सदस्यीय टेक्निकल रिस्पांस टीम भी भेजी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई और जाने माने कारोबारी रॉबर्ट ट्रंप का 71 साल की उम्र में न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में निधन हो गया। न्यू जर्सी में कोरोना को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन और चीन पर हमला बोला। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारत अमेरिकी संबंधों को उच्च प्राथमिकता देने की बात कही। तालिबान ने एक बयान जारी करके अफगान सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया। यरूशलेम के मुख्य चौराहे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को इजरायली पुलिस ने खदेड़ दिया। इजरायल से समझौते के बाद यूएई को ईरान ने खतरनाक नतीजे भुगतने की धमकी दी। ताइवान की सीमा पर चीन के जंगी जहाजों की तादाद बढ़ने पर अमेरिका ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को साउथ चाइना समुद्र में तैनात कर दिया। नेपाल के सिंधुपाल चौक के जंगल गांव में जमीन धंसने की घटना के बाद अब तक 18 शव मलबे से बाहर निकाले गए हैं। ब्राजील में एक अस्पताल के आईसीयू में काम करने वाली कुछ नर्सों ने मास्क पहनने से हुए गहरे निशानों के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। कोलंबिया में कनाडा के 2 भारतीय संगठनों ने मिलकर एक प्रो इंडिया तिरंगा कार रैली का आयोजन किया। खबर है कि दुनिया भर में कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण होटल, पर्यटन और एविएशन सेक्टर से जुड़े करीब 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। खबर है कि सितंबर में 5G ट्रायल शुरू हो सकता है। ऐसा होने के बाद मोबाइल इंटरनेट की स्पीड और बढ़ जाएगी। तेल कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल की कीमतों में 14 पैसे की बढ़ोतरी कर दी। हालांकि डीजल के भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर सदी का सबसे बड़ा संकट होने का दावा किया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक ने महेंद्र सिंह धोनी का शुमार शानदार कप्तानों में करते हुए कहा कि वो भारत का ही नहीं, दुनिया का बड़ा खिलाड़ी था। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने महेंद्र सिंह धोनी के लिए फेयरवेल गेम की वकालत की। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर रमीज राजा ने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने पर कहा कि धोनी के जाने से वर्ल्ड क्रिकेट सूना हो जाएगा।
संन्यास की घोषणा के घंटे भर बाद ही धोनी को पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और लंदन स्पिरिट के मुख्य कोच शेन वॉर्न ने उन्हें अपनी टीम से खेलने का ऑफर दिया। फिल्म एक्टर सोनू सूद ने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि ऐसे दिग्गज कभी रिटायर नहीं होते, बल्कि अब उनकी नई पारी शुरू होने वाली है। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई पहुंचकर IPL 2020 की तैयारियों में जुट गए। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने धोनी की तारीफ करते हुए ट्वीट किया कि नीली जर्सी की टीम में धोनी की कमी खलेगी। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 7 का सेट आग में जलकर खाक हो गया, जिससे फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। कैंसर के इलाज से US जाने से पहले संजय दत्त मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल पहुंचे। विवादों में घिरी फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी वायुसेना की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए फिल्म निर्माताओं से माफी मांगने को कहा।